FIA की कराची, लाहौर और गुजरावाला में कार्रवाइयां। 3 मुल्जिमान। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बच्चों की फहश वीडियोस और तस्वीर बरामद हुई। आलमी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान कम उम्र बच्चों की वीडियोस फरोख्त करते थे। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई के दौरान पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुक्काम के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर FIA साइबर क्राइम विंग ने कराची, फैसलाबाद और गुजरावाला में कार्रवाई के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई इंटरपोल की जानिब से फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर की गई। FIA हुक्काम का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान से बच्चों की फहश तस्वीर और वीडियोस भी बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर फरोख्त करने का गंदा धंधा अरूज पर। FIA की कराची, लाहौर और गुजरावाला में कार्रवाइयां। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बच्चों की फहश वीडियोस और तस्वीर बरामद हुई। आलमी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान कम उम्र बच्चों की वीडियोस फरोख्त करते थे। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई के दौरान पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुक्काम के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर FIA साइबर क्राइम विंग ने कराची, फैसलाबाद और गुजरावाला में कार्रवाई के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई इंटरपोल की जानिब से फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर की गई। FIA हुक्काम का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान से बच्चों की फहश तस्वीर और वीडियोस भी बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर फरोख्त करने का गंदा धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। FIA की कराची, लाहौर, गुजरावाला में कार्रवाइयां जारी हैं। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बच्चों की फहश वीडियोस और तस्वीर बरामद हुई। आलमी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान कम उम्र बच्चों की वीडियोस फरोख्त करते थे। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई के दौरान पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुक्काम के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर FIA साइबर क्राइम विंग ने कराची, फैसलाबाद और गुजरावाला में कार्रवाई के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई इंटरपोल की जानिब से फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर की गई। FIA हुक्काम का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान से बच्चों की फहश तस्वीर और वीडियोस भी बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर फरोख्त करने का गंदा धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। FIA की कराची, लाहौर और गुजरावाला में कार्रवाइयां जारी हैं। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बच्चों की फहश वीडियोस और तस्वीर बरामद हुई। आलमी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान कम उम्र बच्चों की वीडियोस फरोख्त करते थे। विफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई के दौरान पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुक्काम के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर FIA साइबर क्राइम विंग ने कराची, फैसलाबाद और गुजरावाला में कार्रवाई के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई इंटरपोल की जानिब से फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर की गई। FIA हुक्काम का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान से बच्चों की फहश तस्वीर और वीडियोस भी बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां नदीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। मियां नदीम, बताइएगा कि अभी क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है FIA की जानिब से? नाजेबा वीडियोस बनाकर फरोख्त करने का गंदा धंधा उरूज पर पहुंच चुका था। FIA ने कार्रवाई की और ये बताइएगा कहां पर ये कार्रवाइयां की गई हैं? जी बिल्कुल, ये FIA साइबर क्राइम ने जहाँ सियालकोट में एक बड़ी कार्रवाई की है। फहाश वीडियो में मुलव्वस अरसलान नामी जो मुल्ज़िम है उसे FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। इंटरपोल ने मुल्ज़िमान से मुतल्लिक मालूमात पाकिस्तान को दी थी, जिसके बाद FIA ने कार्रवाई करते हुए सियालकोट से ये अरसलान नामी मुल्ज़िम है इसको गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िम अमेरिका से ऑनलाइन ऑपरेटिंग के लिए एक इंटरनेशनल ग्रोह है जो बच्चों की वीडियो बनाता है, उसके साथ राब्ते में था। FIA का ये कहना है आलमी गिरोह कम उम्र बच्चों की फहाश वीडियो फरोख्त भी करता रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि मुल्ज़िमान के फहाश वीडियो और तस्वीर की सूरत में जो है मुल्ज़िमान के कब्जे से जो है ना 225 GB जो डाटा है वो भी बरामद कर लिया है FIA ने। दूसरी जानब इंटरपोल से मिलने वाली जो मालूमात है इसकी रोशनी में मुल्ज़िमान से और मजीद जो है ना वो तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर फरोख्त करने का गंदा धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। FIA की कराची, लाहौर और गुजरावाला में कार्रवाइयां जारी हैं।
इसी हवाले से मजीद भी आपको ये भी बताते चले कि 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बच्चों की फहश वीडियोस और तस्वीर बरामद की गई हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सैयद शाहिद हसन। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे इस पर? ये अहम कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं FIA की जानिब से और उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जिनकी जानिब से चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है। बच्चों की वीडियोस बनाते हैं फहश किस्म की और देन फिर उनको सेल आउट कर देते हैं। तो इस पर बताइएगा अभी तक कितना कंट्रोल पाया गया है FIA की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनीज, ये जो एक तो मैं आपको कुछ पहले अच्छी बातें बता दूं कि लकीली जो साइबर क्राइम एक्ट है उसमें सेक्शन 22 जो है 22 वो उन 3 ऐसे सेक्शन में से है जिसमें जो कॉग्निजेबल बाई पुलिस है, वरना ज्यादातर का जो कानून है वो नॉन कॉग्निजेबल है। तो एक और उसमें यानी कि सजा भी है 7 साल की। मेरा ख्याल है कि ये सजा बढ़नी चाहिए। हमने जो पहला चाइल्ड पोर्नोग्राफिस्ट अरेस्ट किया था ना, वो सादत अमीन के नाम से, वो अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक से उसकी जो सजा है वो बहाल रखी है सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली। और ये हमारे समझ लें कि साइबर क्राइम सर्कल के इट्स ए फेदर इन द कैप कि हमने उसको अच्छी तरह प्लीड किया, हमने वो लोग पकड़े। इसमें जो बुरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान एक हब बनता जा रहा है, मैं पहले भी ऐसे कई लोग अरेस्ट किए हैं, एक दफा गुजर खान से भी यहाँ से किया और तब सरगोदा में वो सादत अमीन के नाम का जो बंदा मैंने आपको बताया। लेकिन ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान से बनती हैं और पाकिस्तान एक ऐसा हब बन चुका है कि जहाँ से ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोज हैं ये बन के बाहर की मुल्कों में एक्सपोर्ट होती हैं। और ये जो मजमूम धंधा है इसके जो मुल्जिमों पर बहुत मेरा एक तो ये ख्याल है कि इनकी एक तो इन पर कार्रवाई भी जाहिर है FIA कर भी रही है और हमें खुद ये चीजें करनी चाहिए। FIA की और साइबर क्राइम सर्कल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी चाहिए और सजा बढ़नी चाहिए, जो सेक्शन 22 की जो पीका एक्ट है। बस यही इस पे मेरा एक जो आप कह लें कि जो नुक्ता नजर है, जो एक प्रोफेशनल व्यू है, क्योंकि ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे इतना यानी जो बच्चे हैं हमारे मुल्क के वो इतना यानी एक ऐसा तबका होते हैं, आपको पता है वो कमजोर और मजलूम तबका है, तो उनके और गरीबों के बच्चे इसमें ज्यादातर निशाना बनते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में ये चीज बढ़ती जा रही है। मेरा ख्याल है कि इसकी सजा अब 7 साल से बढ़ाकर कम से कम 10 साल करनी चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। और मुझे ये भी मैं ये समझता हूँ कि जो FIA साइबर क्राइम सर्कल को या फिर इसको एक और भी इसका एक तरीकाकार ये है कि इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना देना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो साइबर क्राइम का जो खास तौर पर हरासमेंट है औरतों और बच्चों के खिलाफ वो इतना ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में कि इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट या तो बनाया जाए, बना दिया जाए साहब, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि ये कसूर वाली साइट पे बहुत ज्यादा ये जो धंधा है ये रूज पे पहुंचा हुआ है, वहां पर छोटे छोटे बच्चों की फहश वीडियोस बनाई जाती हैं, देन उनको वेबसाइट को सेल किया जाता है। FIA की जानिब से पहले भी इस तरह के कुछ मामलात उठाए गए थे और कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा और उन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें उस तरह से FIA की जानिब से अपना रोल प्ले नजर नहीं आया कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया और वो वेबसाइट्स पर उनको ब्लॉक करवाया और वो वेबसाइट्स खत्म करा दी। बल्कि मुझे लगता है कि ये जो वेबसाइट्स हैं दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। अब सिर्फ एक शहर में नहीं, 2 शहरों में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में अब ये धंधा जो है ये चलना शुरू हो चुका है। अच्छा कनीज, ये जो आप मेरे से बात पूछ रही हैं ना, हेलो जी जी आवाज आ रही है जी, मैंने कहा आप मेरे से ही ये क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो कसूर का जो वाकया था ना उसमें ये जो प्रोविंशियल बच्चों के साथ जो ज्यादती के जो सेक्शन ऑफ लॉ है ना PPC में, वो उसकी सजा ज्यादा है और वो उस सेक्शन के तहत प्रोसिक्यूट हुआ था, वो पुलिस का केस था। उसमें FIA से असिस्टेंस मेरा ख्याल है वो उन्होंने ली जानी चाहिए थी, लेकिन उस तरह वो साइबर क्राइम का केस नहीं बना था और साइबर क्राइम का एक्ट भी शायद उस वाकये के आसपास ही आया था।
लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये बेसिकली ये सेल बाहर के मुल्कों में होती हैं और ज्यादातर स्कैंडिनेवियन एग्जैक्टली लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर तो इनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है, तो ये उनका काम नहीं साइबर क्राइम विंग का कि उनको उन वेबसाइट्स पर नजर रखी जाए, उनको चेक इन बैलेंस किया जाए ताकि इस तरह के जो काम है, इस तरह के जो धंधे उनको रोका जाए? वो इस तरह है कि जो साइबर क्राइम विंग है ना, वो एक कोई रेगुलेटर नहीं है। इसके लिए एक विंग बनाया जा रहा था FIA के अंदर ही, उसको कहते हैं साइबर पेट्रोलिंग विंग। अब वो साइबर पेट्रोलिंग विंग अभी पता नहीं क्या वो पाइपलाइन में ही है, वो अभी काम नहीं शुरू कर सका। ये जो साइबर क्राइम विंग है ये तो क्राइम एक तरह से प्रिवेंट, ये रिएक्टिव पुलिसिंग में ज्यादा करता है। यानी हम कोई रेगुलेटर नहीं है वेबसाइटों के कि हम उस पर नजर भी रखें। ठीक है शाहिद साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा, क्योंकि बात हो रही है बच्चों की नाजेबा वीडियोस के हवाले से कि किस तरह से उनको फरोख्त किया जाता है, और फिर इस पर FIA ने जो कराची, लाहौर और गुजरावाला में कार्रवाइयां की हैं उस पर बात हो रही है। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इफ्तिखार मुबारक साहब समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इफ्तिखार साहब कि आपने टाइम निकाला 7 न्यूज के लिए। इफ्तिखार साहब क्या कहेंगे, इस तरह से छोटे छोटे मासूम फूलों को पहले तो मसला जाता है, फिर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया जाता, उनको सेल कर दिया जाता है वेबसाइट्स पर, तो क्या कहेंगे इस तरह से पोर्नोग्राफी की जो वेबसाइट्स है उनको बंद करने के लिए जो हमारी NGOs हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगी? देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ये एक मुनज़्ज़म काले धंधे के तौर पर जो है वो ऑपरेट होती है, और इसके पीछे जो है वो जिसको आप कह सकते हैं कि जुर्म की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके पीछे कारफरमा है। आप ये देखिए कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह की इस तरह की वेबसाइट जो है वो क्रिएट की जाती हैं, और ताकि उनके जरिए जो है वो बच्चों की, और न सिर्फ बच्चों की बल्कि जो अडल्ट जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल होता है वो इस तरह की वेबसाइट्स पर डाला जाता है, और ये जो काले अनासर इस तरह के धंधे में मुलव्वस होते हैं वो इससे यानी करोड़ों डॉलर्स का जो है वो ये बिजनेस और इकोनॉमी है। लिहाजा इसके साथ नबंदजमा होना जो है वो एक मुसलसल कॉन्टिन्यूस अमल का नाम है, ये कोई वन टाइम एक्टिविटी या वन टाइम कार्रवाई नहीं है। अच्छा, जहां तक आपने इसकी बात की कि इन वेबसाइट की जो है वो बंद करने के हवाले से, तो अभी आप जैसे हमारे मौजूद दोस्त जो FIA रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे भी जब बात कर रही थी तो मेरे ध्यान में ये बात आ रही थी कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। PTA जो है वो इस तरह के फ्लो के ऊपर नजर रखे, इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर नजर रखे, और अभी जैसे एक बात हो रही थी साइबर पेट्रोलिंग की, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा और कारफरमा आइडिया हो सकता है कि साइबर पेट्रोलिंग का अगर एक विंग जो है वो FIA के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश किया जाए, जो कि रेगुलर बुनियादों पर ये इस बात के ऊपर नजर रखे कि ऐसी कौन सी वेबसाइट जो है वो रोजाना की बुनियादों पर जो है वो तख्लीक की जाती है, क्रिएट की जाती हैं, जिनका मकसद जो होता है वो पोर्नोग्राफी को आमतौर पे और खास तौर पे जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना है, तो वो जो है वो उसके ऊपर बखूबी नजर रख सकती है। और जो साइबर क्राइम विंग है वो उनकी इत्तला के ऊपर ऐसे जो माफियाज हैं जो इस तरह के कारोबार के पीछे जो है वो इंगेज हैं, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जहां तक इस सारे काम के अंदर NGOs का रोल है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, हमारे नौजवानों को एजुकेट करना, अवेयर करना कि वो इस तरह की गैर अखलाकी वेबसाइट से दूर रहें, क्योंकि देखिए जी ये डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पर भी असूल लागू है। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को विजिट नहीं करेंगे, हिट नहीं करेंगे, उनको उन तक एक्सेस नहीं करेंगे, तो ऐसे जो माफियाज हैं जो इस धंधे के अंदर, इस घिनौने धंधे के अंदर इंगेज हैं, उनको खासी हजीमत उठाना पड़ेगी। उनके लिए ये होगा वो एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी ये वाली। तो मेरा ये ख्याल है कि NGOs जो है वो बहरहाल अपनी जो कोशिशों का दायराकार है उसको प्रिवेंशन साइड के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस रख सकती हैं, ताकि अपने बच्चों को, नौजवानों को, जो इंटरनेट हमारे यूजर्स हैं, उनको इस बात पर एजुकेट किया जाए कि वो इस तरह की वेबसाइट से और गैर अखलाकी वेबसाइट से दूर रहें, और ताकि वो जब वो इस गैर अखलाकी वेबसाइट से दूर रहेंगे तो वो इस घिनौने माफिया की
ये जो पूरी की पूरा एक खेल है इसको नाकाम बनाने में अहम रोल प्ले कर सके। अच्छा इफ्तिखार साहब, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पर लोग इसकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो चुके हैं कि इसको अपना बिजनेस बना लिया है और इस पर पैसे कमाने की खातिर बच्चों का ख्याल नहीं किया जाता, उनके वालिदैन का ख्याल नहीं किया जाता, सोसाइटी का ख्याल नहीं किया जाता? देखिए जी, एक तो ये है कि ये जो अगर तो बात हम करें पोर्नोग्राफिक वेबसाइट की, तो यूजली वो कोई एक आम बंदा जो है वो नहीं चला रहा होता। जैसा कि मैंने गुजारिश किया कि इसके पीछे पूरे का पूरा बैनुल-अक़वामी जो रैकेट होता है वो इसके पीछे इंगेज होता है। एक वेबसाइट को आप आज ब्लॉक करेंगे, कल वो किसी और नाम से आपके सामने आ जाएगी, आप उसको ब्लॉक करेंगे वो थोड़ी देर में किसी और के पास नाम से सामने आ जाएगी। ऐसे अनासर गालिबन मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया का जो बेस्ट माइंड रखने वाले, ब्रेन रखने वाले लोग हैं वो भी उन्होंने हायर किए हुए हैं, जहां पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे इस तरह के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजारतें जहां पर अपना काम कर रही होती है ऐसी वेबसाइट तक आवाम की रसाई रोकने के लिए। तो उसी तरह से वो जो घिनौने अनासर है वो भी अपनी कार्रवाई को जारी रखे होते हैं। बिल्कुल, ऐसे जो घिनौने अनासर हैं वो भी अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए इफ्तिखार साहब। शाहिद हसन साहब, जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने कहा कि एक जो पीटीए है उसका बड़ा अहम रोल है, उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि मिल मिलाकर ये जो एक्टिविटीज हैं इन पर काबू पाया जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इफ्तिखार साहब की बात सुनी और मुझे बड़ी अच्छा लगा, खुशी हुई। इनकी दो बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक, पीटीए का रोल भी अहम है, और दूसरा अवेयरनेस की जो इफ्तिखार साहब ने बात की है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको यही कहा था कि अवेयरनेस बहुत साइबर की एक्टिविटीज के हवाले से अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और मैं तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इसको सेफ सर्फिंग को सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है कि इसको सिलेबस में होना चाहिए थ्रू आउट, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल तक भी, स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। तो मैं बिल्कुल ये दोनों बातों से इफ्तिखार साहब की एग्री करता हूँ। और इसके लिए ये जो सिविल सोसाइटी है, इस तरह के लोग, इनको आवाज पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इसमें ये पूरा एक ये पैराडाइम शिफ्ट होगा। इसमें कानून साजी भी शामिल है, इसमें पॉलिसी मेकिंग शामिल है, और इसमें एक जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं वो हमें करनी चाहिए। उसमें चाहे पीटी है, चाहे एफआईए है, साइबर क्राइम है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, ये हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी अभी तक नहीं बन सकी है। तो वो उस पर काम हो रहा है वैसे, मुझे पता है, लेकिन इस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब खास तौर पर अब ये कोरोना वायरस के बाद तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ी जो कंपनीज के जो बिजनेस बढ़ा है वो सॉफ्ट कंपनीज है। अब यानी इस पूरे पैंडेमिक से जिसने अर्न किया है वो सॉफ्ट कंपनियां हैं, अमेजोन है, पेपॉल है, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये जो चीजें हैं अब हमें साइबर यानी एक्टिविटीज को, कंप्यूटर एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्टिविटीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जो कंप्यूटर एक्टिविटीज हैं उनको बहुत सीरियस लेना होगा। सही, शाहिद हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे, और इफ्तिखार मुबारक साहब आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया जिनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। मैं नदीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसील नगाह किया। बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाकर फरोख्त करने का गंदा धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। एफआईए की कराची, लाहौर और गुजरावाला में कार्रवाइयां, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बच्चों की फहश वीडियोज और तस्वीर बरामद हुई। आलमी गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान कम उम्र बच्चों की वीडियोज फरोख्त करते थे। विफाकी तहकीकाती इदारे के साइबर क्राइम विंग ने मुख्तलिफ शहरों